क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हैं और टीवी पे इस शैम्पू का इश्तिहार देखने के बाद आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं? तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बात कर रही हूँ जी पैंटीन के शैम्पू की, जिसके आपने एड्स देखे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी पैंटीन प्रो वी गुड बाय समर फ्रिज़ शैम्पू। तो आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कैमरा इसको फोकस नहीं कर रहा क्योंकि शाइन बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर बहुत एक बड़ा इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है और लिखा हुआ है जी 72 आवर्स फ्रिज कंट्रोल। मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है। 72 आवर्स अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है और उन्होंने क्लेम ये किया है कि आपके बालों को बिल्कुल फ्रिज फ्री रखेगा 72 आवर्स के लिए। और साथ में लिखा हुआ है कि यूवी प्रोटेक्शन है, यानी कि जिस तरह हम अपनी स्किन पे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाते हैं ना सन प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह से आपके बालों को भी सन प्रोटेक्शन देगा। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 72 आवर्स के लिए फ्रिज कंट्रोल होगी अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे शैम्पू और कंडीशनर को। उसके बाद यहाँ पर इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल लिखी हुई है और मेड इन पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ है। पैकिंग है जी 185 ml की और साथ ही उन्होंने प्राइस लिखी हुई है जो कि है 450 रुपीज़। तो अगर हम क्वांटिटी और प्राइस को कंपेयर करें तो मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है। इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी फॉर 185 ml, मतलब मुझे यही लगता है। अच्छा जी, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग इसका सिस्टम है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी जो पैकिंग है इजी टू यूज़ पैकिंग नहीं है, मतलब मेरे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग रहा था ख़ुद से इसको खोलना और बंद करना। सो दैट्स वाई इसको मेंशन करना ज़रूरी है। पैकिंग इसकी मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसके रिज़ल्ट की। जो मेन बात है जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। मेरे बाल कर्ली हैं, फ्रिज़ी हैं, कोर्स हैं और बेहंगम हैं, सिंपल अल्फाज में कहूँ तो। मैंने ये शैम्पू दूसरी दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि एक बॉटल पूरी यूज़ कर चुकी हूँ और ये दूसरी बॉटल मैंने परचेज़ किया। एक मैंने तीसरी भी बॉटल परचेज़ की थी एक्चुअली, लेकिन वो मुझसे गुम गई। बहरहाल इन्होंने लिखा हुआ है कि रेगुलरली यूज़ करें, तो मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है। डज़ इट वर्क? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये फ्रिज कंट्रोल करेगा? नहीं। क्या ये आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगा? नहीं। इतनी बड़ी जो इसके ऊपर क्लेम की गई है 72 आवर्स वाली, क्या वो क्लेम ठीक है, सच है? नहीं, नहीं और नहीं। बिल्कुल ये एक एडवर्टाइजमेंट, इनकी एक कैंपेन है, इनकी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वरना बीइंग अ कर्ली गर्ल विद फ्रिजी हेयर, मैं इस शैम्पू को हरगिज़ रेकमेंड नहीं करूँगी। जी, मुझे पता है बहुत सारी यूट्यूबर्स ने इस शैम्पू के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। शायद उनके बाल इस कदर फ्रिजी या इस कदर कर्ली नहीं थे, इसलिए शायद उनके लिए इस शैम्पू ने काम किया। लेकिन मेरे बाल 100% कर्ली हैं विद अ लॉट ऑफ फ्रिज, तो इस शैम्पू ने मेरे लिए काम नहीं किया। मतलब मुझे लग रहा था कि ये काम करेगा, आई वॉज़ वेरी होपफुल, बट नो, इट डिड नॉट वर्क। मतलब इसके साथ बाल वॉश करने के बाद मुझे मज़ीद अपने बाल रफ़ महसूस हो रहे थे। बहुत ही मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट और मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसलिए मुझे ये शैम्पू पसंद नहीं आया। लेकिन देन अगेन हर इंसान डिफरेंट होता है। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत अरसे बाद बहुत सारी सर्च करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसा मेथड मिला है जिससे कर्ली और फ्रिजी बालों की जो फ्रिज है वो बहुत हद तक कम की जा सकती है और जो कर्ल है उसको इन्हेंस करके बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो अगर आप वो मेथड जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊं और आप लोगों की बहुत उससे हेल्प होगी। आई प्रॉमिस, इट्स अ रियली गुड मेथड। इट्स कॉल्ड दी कर्ली गर्ल मेथड विच इज़ वेरी गुड। तो इस किस्म के शैम्पू, इस किस्म के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं है। अपने बालों का प्रॉपर्ली ख्याल रखना मेरे ख्याल से ज़्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि ये तो एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है, एक टैक्टिक है अपने प्रोडक्ट को बेचने की। बहरहाल जी, अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और आपको फ़ायदा मिला है तो आई वुड लव टू हियर योर रिव्यू, योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाई जाती है। मतलब मैंने इस शैम्पू की दूसरी बॉटल यूज़ की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ रिव्यू, ताकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर सकूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, राइट? शेयर करना भी बनता है और अच्छा सा कमेंट करना भी बनता है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जी व्यूअर्स, इस शैम्पू का रिव्यू तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगी कर्ली गर्ल मेथड के बारे में, क्योंकि ग्रोइंग अप मुझे इस मेथड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और मेरे बाल कर्ली थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उनको किस तरह से मैनेज करूँ। तो मैंने जो मेथड निकाला है वो मैंने अपने तरीके से किया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स कर्ली गर्ल मेथड में यूज़ होते हैं वो अव्वल तो लोकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हैं, और जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि
परचेस नहीं कर सकेंगे। तो मैंने जो तरीका निकाला है वो बहुत ईजी है, सिंपल है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ हो जाता है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊँ। इट्स वेरी हेल्पफुल, आई प्रॉमिस।